गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप एक निबंध के थोड़े से संकेत बिंदु हैं वो समझा दूँ मैं आपको। निबंध है खेल और स्वास्थ्य, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी ऐसे नहीं किया। कॉम्पोजिशन भी करना चाहिए आपको, ठीक है। तो संकेत बिंदु हैं खेल और स्वास्थ्य के। प्रस्तावना: खेल, स्वास्थ्य और भौतिक सुख, खेल के साधन, खेल, भूख, पाचन और आरोग्य, और उपसंहार। उपसंहार कहते हैं कंक्लूजन को, जब ऐसे का निचोड़ होता है, जो ऐसे जब खत्म होता है तो उसको कहते हैं उपसंहार। तो सबसे पहले आप देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना भूमिका को भी कहते हैं। ऐसे को एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए, पहले उसकी भूमिका बनानी चाहिए। तो सबसे पहले भूमिका कैसे लिख सकते हैं आप? खेल मात्र खाली समय का सदुपयोग नहीं है ना। केवल खाली समय का सदुपयोग करने को खेल नहीं कहते, अपितु जीवन की नियमित आवश्यकता है खेल। तो जिसने अपनी दिनचर्या में खेलों को स्थान दिया है वह सदैव प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में विचलित नहीं होता। बड़ी बड़ी मुसीबतें उसे हरा नहीं सकती। युवक में आत्मविश्वास रहता है, नेतृत्व की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। नेतृत्व जानते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसकी क्षमता उत्पन्न होती है, उसकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है। इच्छा शक्ति हमेशा बलवती रहती है। संगठन की शक्ति का एहसास होता है। तो खेल जो है वो स्वास्थ्य का पर्याय है। मतलब अगर स्वस्थ रहना है तो खेलना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा है आपका संकेत बिंदु, खेल, स्वास्थ्य और भौतिक सुख। तो खेल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर के स्वस्थ रहने पर धन प्राप्त करने के प्रयास किए जा सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आदमी काम भी नहीं कर सकता है। धन के अभाव में सामान्य से सामान्य जीवन जीता हुआ मनुष्य जो है वो परिस्थितियों को सहन करते हुए सुख की कामनाएं बनाए रख सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो हर परिस्थिति से लड़ सकता है। धन के अभाव में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु स्वास्थ्य के न रहने पर सुखों का अनुभव तो दूर, सब कुछ सामने होते हुए भी सुख की कामना नहीं कर पाता। बुझा बुझा सा रहता है, छाया में भी मुरझाया हुआ सा रहता है, किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकता। तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है वही सब कुछ करने की और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रख सकता है। तो इसलिए मनुष्य को स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। सचेत माने सावधान रहना चाहिए। फिर आपका तीसरा संकेत बिंदु, खेल के साधन। स्वस्थ युवक खेल सामग्री के अभाव में भी खेल सकता है। अगर कोई स्वस्थ है तो वह, उसके पास सामग्री हो ना हो, सामान हो ना हो खेल का, लेकिन उसके अभाव में भी, उसकी कमी में भी वो खेल सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि खेल के लिए विशेष साधन जुटाए जाएं। खेल के भी अलग अलग स्तर हैं। जो उच्च स्तरीय लोग होते हैं वे खेल के लिए भी अपने हिसाब से स्तर को ढूंढते हैं। जो अमीर होते हैं तो लोग अपने स्तर को बनाए रखने के लिए बच्चों को घर में कैद करके रखना चाहते हैं। उनके खेल के साधन घर में ही जुटा दिए जाते हैं ताकि उनके बच्चे घर में खेलें। घर के खेल में और बाहर के खेल में बहुत अंतर होता है। तो उनके खेल के सामान जो हैं, साधन जो हैं, घर में जुटा दिए जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वे साधन दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे सामूहिक खेलों से बालक वंचित रह जाता है। मतलब दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाता हो। तो आज बच्चा कंप्यूटर पर अकेला खेल खेल रहा है, तो घर में अन्य ऐसे साधन जुटा दिए गए हैं जिससे बाहर खेलने के लिए जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे खेलों से क्या होता है, मानसिक खेल तो हो जाते हैं किंतु शारीरिक खेल नहीं हो पाते। मानसिक तौर पर बच्चा स्वस्थ हो जाएगा लेकिन शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहेगा अगर उसे घर में सारे साधन
जुटा दिए जाएं। तो और वे कौन कर सकते हैं? जो उच्च स्तरीय के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, वही अपने बच्चों को ऐसे साधन दे सकते हैं। गरीब कहाँ से लाएगा इसलिए। फिर आपका अगला संकेत बिंदु है खेल, भूख, पाचन और आरोग्य। आयुर्वेद में कहा गया है कि भूख लगने पर भोजन का आनंद मिलता है। यदि मनुष्य को भूख ही ना लगे तो उसे खाने का क्या मजा आएगा। और परिश्रम से पसीना आने पर शीतल छाया का आनंद मिलता है। अगर पसीना आता है और वो छाया में बैठ गया तो उसे उसका आनंद मिलता है। थकान के बाद शीतल छाया में और खूब भूख लगने पर सामान्य भोजन में जो आनंद की अनुभूति होती है, चाहे साधारण खाना खाना हो इंसान, अगर उसे भूख है तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे आनंद की अनुभूति रोगग्रस्त शरीर को विविध प्रकार के व्यंजनों में नहीं होती है। जो रोगग्रस्त होते हैं, मतलब स्वस्थ नहीं होता जिनका शरीर, जिनको भूख नहीं लगती है, उनके सामने कितने प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं, पकवान रख दिए जाएं, जब उन्हें भूख ही नहीं है तो उन पकवानों का महत्व भी नहीं है उनके सामने। तो इसलिए जब बालक रुचि से खेलता है, दिलचस्पी होती है उसकी खेल में, तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है, उसे जोर की भूख लगती है, खूब भूख लगती है उसे। खेल और खेल के बाद तेज भूख लगती है और तब भोजन और भोजन का आनंद बिना किसी चूर्ण या पुड़िया प्रयोग किए भोजन का पचना। कई लोग चूर्ण भी खाते हैं ताकि खाना पच जाए, तो ऐसे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे इंसान को ज़रूरत नहीं होती है पुड़िया की या चूर्ण की। उनका भोजन का पचना और शरीर का बलिष्ठ होना सब तरह से अपने आप पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे बच्चों, युवकों के लिए कभी चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं होती, कभी उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। शरीर स्वयं निरोग रहता है। आरोग्य का मतलब वही है, निरोग, बिना किसी रोग के। तो शरीर स्वयं ही निरोग रहता है और इस प्रकार खेल एक है और लाभ उसके अनेक हैं। ऐसे इसमें लिख सकते हो आप। फिर उपसंहार पे आते हैं। उपसंहार मैंने आपको बताया जो निबंध का निचोड़ होता है, उसको कहते हैं निष्कर्ष। क्या निकला इसका, कंक्लूजन। तो यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र हमारा उन्नति करे, शक्ति संपन्न हो, तो इसके लिए राष्ट्र के युवकों को स्वस्थ और निरोग रहना पड़ेगा, है ना। शरीर स्वस्थ होगा, कोई रोगग्रस्त नहीं होगा, तो राष्ट्र अपना आप ही उन्नति करेगा और राष्ट्र जो है वो शक्ति संपन्न भी होगा। तो यह तभी संभव है जब मनुष्य व्यस्तता में समय निकालकर, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकालकर व्यायाम करे और खेलों के लिए नियमित समय दे। बड़े बड़े लोग कम ही खेलते हैं, बच्चों के लिए खेल ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बड़े जो हैं वो व्यायाम कर सकते हैं, प्रातःकाल घूम सकते हैं। कई लोग शाम को जाते हैं, लेकिन शाम को प्रदूषण ज़्यादा होता है, सुबह सुबह घूमना चाहिए। तो बड़े लोग ऐसे कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, प्रातःकाल की सैर कर सकते हैं। तो शरीर, खेल हमारे जीवन के अंग हों, हम स्वयं खेलते हुए, स्वस्थ रहते हुए दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित करें। हमारा कर्तव्य है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, खुद भी खेलें, निरोगी रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। कोई हमारा कहना माने ना माने, लेकिन हमारा इतना फर्ज बनता है कि लोगों को जागरूक करें कि व्यायाम करिए। समय निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, है ना। प्रातःकाल की सैर करने के लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। तो ये निबंध मैंने आपको समझाया है, आप इसको अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। बेटा स्कूल खुलेगा ना, उसके बाद अगर आपका काम नहीं हुआ जितना मैंने दिया आपको, तो फिर खैर नहीं आपकी। इसको आराम से ऐसे मत लिया करो कि काला मैम ने दिया है तो ऐसे ही उड़ा दो इसको, ठीक है ना। इसको मैंने सारे संकेत आपको समझाए हैं,
आप इसको करेंगे अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका।